बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवी सती। बात करेंगे इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपने देखा होगा कि बड़ी तेज़ी से बदल रही है। रात को कुछ और सूरत हाल होती है, सुबह कुछ और होती है। आपने देखा होगा अभी तक गवर्नमेंट तो चेंज हो गई है। जो PDM जो पहले के अपोजिशन का रोल प्ले करती है, इस वक्त वो हुक्मरान जमात है, यानी 15 पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन जो पंजाब में आपने देखा गुज़िश्ता तकरीबन 2.5-3 माह से जो कुछ हो रहा है, गवर्नर भी तहरीक इंसाफ का है और सदर भी इस वक्त सदर रियासत जो है यानी सदर पाकिस्तान जो है वो आरिफ अलवी जो है वो उनका ताल्लुक PTI से है। कश्मीर की गवर्नमेंट करें तो कश्मीर में भी यही सूरत हाल है कि कश्मीर में हुकूमत जो है ना PTI की है, जबकि उमूर कश्मीर और गिलगित के जो वफाकी वज़ीर हैं वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और ये कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो उनका ताल्लुक नून लीग से है। तो एक अजीब तरह की खिचड़ी जो है वो मौजूद है। कल से आपने देखा होगा कि बात हो रही है जनाब फ़ौज को गालियाँ किसने दी, यानी इस हद तक आपने देखा होगा कि चीज़ें आ रही हैं और बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ बातें भी हो रही हैं कि फ़ौज को गाली किसने दी। फिर अपोजिशन ने तो वाज़ेह कर दिया कि मीर जाफ़र यानी किसको कहा गया, यानी उन्होंने तो असम्बली में मामला ले आए कि मीर जाफ़र जो तहरीक इंसाफ कह रही है, इमरान खान कह रहा है, इवन इमरान खान ने तो ये क्लेम किया कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा कुछ जनाब आर्मी के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है। और लोग तो इस पर बहुत सी बातें कर रहे हैं कि आर्मी को यानी इस वक्त डिफेंड करने के लिए मरीम नवाज़ मैदान में आ गई हैं। वो ट्वीट कर रही हैं कि जनाब आर्मी न्यूट्रल हो गई है और उसको जो है वो इमरान खान और वो उनके जो लोग हैं वो शायद वो कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में कशीदगी और इस हवाले से आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट बुरी तरह से जो है वो गिर गई है। मईशत को जो चैलेंजेस हैं थे वो उससे हटकर किसी और तरफ रुख निकल पड़ा है। अरबों रुपए लोगों के डूब चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा होगा जो महंगाई की लहर है, आपने देखा होगा कि इस वक्त जो इवन चिकन की बात की जा रही है वो 500 तकरीबन 600 तक पहुंच गया है। फिर बाकी जो बात करें तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत तो कहीं नज़र ही नहीं आती। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अगर शहबाज शरीफ हुकूमत कैसे करेंगे जब उनके 16 इत्तेहादी हैं, उनमें से 2-3 तो पहले ही नाराज़ हो चुके हैं। फिर जो गवर्नर लगाए जा रहे हैं वो कौन हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को असम्बली में आके बैठा दिया गया है, वज़रा ऐसे लोगों को बना दिया गया है जिनके अपने मफादात हैं। तो ये मफादात कुछ तो खुल के सामने भी आ रहे हैं। मुबैना तौर पर जो इन पर इल्ज़ाम लगाई जा रही है तहरीक इंसाफ के, आपने देख लिया कि 200 लोग आके ECL से निकाल दिए। अब नैब को भी जो 90 दिन का जो रिमांड था वो ख़त्म किया जा रहा है, बाकी चीज़ें भी ख़त्म की जा रही हैं। ज़रा जमहूरियत में जो भी आवाम से ज़्यादा वोट लेके आता है उसका ये हक़ है कि वो अपने तरीके से चीज़ों को लेके चले। लेकिन ये सारा कुछ अब जो हो रहा है वो क्या आवाम की उमंगों के मुताबिक हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद शेख रशीद और इमरान खान की गिरफ़्तारी की जो बात है कि जनाब उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से दूसरी राय ये भी है कि अगर शेख रशीद और इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो अभी तक जो लोग खामोश हैं शायद वो भी सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि पहली बार हमें देखने में नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो कि 3.5 साल में तकरीबन उनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी डैमेज हुई थी, वो डिलीवर भी नहीं कर पाए। लेकिन जो शायद उनको एक मिला, टाइम मिल गया और गेन किया उन्होंने। और फिर कल शहबाज शरीफ ने जो आपने देखा होगा कौमी असम्बली में ख़िताब किया, उन्होंने कहा जी मुदाखलत की बात तो चलो उन्होंने किया कि नहीं हुई, साजिश नहीं हुई, लेकिन उन्होंने धमकी की बात की। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने आज फाइनली इमरान खान ने जेहलम में एक तो उसका जवाब देने की कोशिश है, वो कह रहे हैं मैं करूँगा कि जनाब आर्मी यानी मीर जाफ़र मीर सादक को किसको कह रहे हैं। नून लीग तो ये कह रही है कि वो ये सारा कुछ आर्मी चीफ़ को कह रहे हैं या आर्मी को कह रहे हैं। दूसरी तरफ वो आज इसका बाकायदा तौर पर जो है वो शायद ऐलान भी करेंगे कि उनका ताल्लुक या वो आर्मी के बारे में क्या राय रखते हैं अपनी। और फिर अगले लाहे अमल की बात की जा रही है कि अगर जो कल हमने देखा कि इमरान खान को कल जो ही ये वज़ीर-ए-आज़म ने बात की असम्बली में कि धमकी जो है वो दी गई है पाकिस्तान को, उसके बाद उन्होंने भी बहुत सी बातें की हैं कि क्या होगा। फिर ये कहा जा रहा है कि अब जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, यानी स्क्रिप्ट ने मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा है, ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जनाब इस्टबलिशमेंट का ये स्क्रिप्ट है, मिलकर अपोजिशन के साथ इस्टबलिशमेंट में जुडिशरी भी आती है, ब्यूरोक्रेसी भी आती है। यानी ये तो डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि जो कोर्ट्स हैं वो भी इस्टबलिशमेंट के अंडर आ रही हैं, जो नैब है वो तो उनके बिल्कुल ही साथ मिल के चल रहा है, फिर इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी चल रहा है। तो यूँ यानी जो स्क्रिप्ट लिखा गया था अब उसमें कुछ तब्दीली लाई जा रही है कि जब से अवामी रद्द अमल सामने आया है और इमरान खान जिसको ये समझते थे कि शायद वो नाकाम हो चुका है,
आवाम उसके साथ खड़ी नहीं होगी, वो रद्द-ए-अमल देखते हुए हमें कई ऐसे मुस्लिम लीग नून के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग भी नाराज़ नज़र आते हैं कि ये इस वक्त ठीक नहीं था कि इमरान खान के ऊपर इस तरीके से अटैक किया गया। और अब ज़ाहिर है इमरान खान या उसके हामी ये समझते हैं कि उनके ऊपर उनकी गवर्नमेंट पे अटैक नहीं सिर्फ किया गया बल्कि कब्ज़ा किया गया, और कब्ज़े के बाद की जो सूरत हाल है कि कुछ तो उनके कब्ज़े में आ गया तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ है वो कब्ज़े में भी नहीं आया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, बाकी मामला सारी चीज़ें हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब जब कल से आपने देखा होगा शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमती जो मौक़िफ़ है उसमें उसके यानी ताबूत के कहते हैं आखिरी कील भी उसमें ठोक दिया गया कि अब तो इमरान खान और उसके मुखालफिन जो है या जो वो जर्नलिस्ट हैं जो टेक लेते थे हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट या पीडीएम के फेवर में, वो भी ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की ये बयानिया और असम्बली में ये मानना कि उसके साथ क्या हुआ है, तो डेफिनेटली फिर क्या हुआ कि ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ जो है वो नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। अभी तक ये सूरत हाल थी, आप तक रखनी थी। अपना मुल्क का ख्याल रखिए। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।